स्नो वाइट और नींद में चलने वाले बौने। एक बार की बात है, दूर देशों में से एक देश में स्नो वाइट, प्रिंस एंटवान और 7 बौने एक बहुत बड़े महल में एक साथ रहते थे। एक दिन सुंदर स्नो वाइट महल के बगीचे में गई। बौने ही आमतौर पर बागबानी और घास काटने जैसे काम किया करते थे, लेकिन वो उसे उस सुबह दिखाई नहीं दिए तो स्नो वाइट सोच में पड़ गई कि आखिर वो कहाँ गए। एस, सिली, शाय, तुम कहाँ हो? लेकिन क्योंकि वे वहां नहीं थे, उसने महल के अंदर उनकी जगह पर जाकर देखा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन कोई भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया, तो उसे चिंता होने लगी। वे कहाँ गए और उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्हें पता है ना मुझे चिंता होगी। स्नो वाइट महल में लौट आई। उसने हर जगह बौनों की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। एक दिन पहले सभी 7 बौने अपने पुराने छोटे घर का दौरा करने गए थे। उन्होंने स्नो वाइट को नहीं बताया था, क्योंकि वे उसे एक सुंदर फूल देकर हैरान करना चाहते थे। उन्होंने अपने यार्ड की सफाई की और अपने बगीचे से एक सुंदर नारंगी फूल लिया, और उसके बाद वो महल की तरफ वापस चल पड़े। सड़क के ठीक किनारे वे नदी में अपनी नाव पर आए। वे सभी उसमें कूद गए और नदी के दूसरी ओर आसानी से पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे नाव से उतरे, पता है उन्होंने क्या देखा? वहां डंकोव था, शैतानी रानी हेला का पुराना सहायक। वो वहां अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर खड़ा था। ओह नहीं, ये तो डंकोव है। हेलो प्यारे स्वीट छोटे बौनों, कृपया हमारे रास्ते से हट जाओ डंकोव। हाँ देखो, हम 7 हैं और तुम 1 हो, तो तुम हमें हरा नहीं सकते। ठीक है, शांत हो जाओ। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं तो तुम्हें पानी देना चाह रहा था। तुम प्यासे दिख रहे हो। कोई जरूरत नहीं है, हम पानी नहीं पीते। वैसे एंग्री, काश तुमने इतनी जल्दी जवाब ना दिया होता। देखो, शाय और लेजी काफी प्यासे लगते हैं। लेकिन ये धन्यवाद डंकोव, थोड़ा सा पानी अच्छा रहेगा। डंकोव ने अपने हाथ वाली बोतल एस को सौंप दी और बौने एक एक कर पानी पीते गए। डंकोव हंसने लगा। वो इतनी जोर से हंसा कि वो गिर गया, और अगर वो थोड़ी देर और हंसता रहता तो वहीं मर जाता। मुझे बहुत हंसी आ रही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है डंकोव? तुम इतना क्यों हंस रहे हो? यस, मेरी महान रानी हेला की योजना काम कर रही है। बौनों ने महसूस नहीं किया कि पानी में कुछ जादुई था, और अचानक वे सो गए। डंकोव करीब आया और उसने उन पर एक जादुई धूल छिड़क दी। फिर वे सभी खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिया, जैसे कि वे अभी सो रहे हों। यहाँ तक कि लेजी बौने के खर्राटे भी उन्हें जगा नहीं पाए। ठीक है, इस तरफ से आओ। सुस्त और नींद और अधिक वजन वाले बौनों, आओ। जब बौने आज्ञा मानते हुए डंकोव का पीछा कर रहे थे, स्नो वाइट ने बगीचे में 7 बौनों के नक्शे कदम पर ध्यान दिया। 7 बौनों के पैरों के निशान। अगर मैं इन पैरों के निशानों के पीछे चलूं, तो शायद उन्हें ढूंढ लूं। तो स्नो वाइट पैरों के निशान के हिसाब से चलने लगी। इस बीच शैतान हेला कांच के गोले से राजकुमारी को देख रही थी।
तुम फिर से मेरे जाल में फंस गई स्नो वाइट। मैं तुम्हारी सुंदरता को नष्ट किए बगैर तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। अपने प्यारे दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही होगा। 7 बौने एक एक करके हेला की गुफा में दाखिल हुए और एक कोने में बैठ गए। बाहर सड़क पर स्नो वाइट ने पाया कि वो जंगल की सड़क से होते हुए हेला की गुफा में आ पहुंचे हैं। मुझे अंदाजा लगाना चाहिए था, हेला फिर कुछ गलत कर रही है। उसने मेरे छोटे दोस्तों के साथ क्या किया होगा? मुझे पता लगा कि उसे रोकना होगा। जैसे ही स्नो वाइट हेला की गुफा के पास पहुंची, एक परी अचानक उसके पीछे आ गई। वाह, एक परी! मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। परी स्नो वाइट से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उसे एक जादुई बांसुरी दी। लेकिन मुझे इसे बजाना नहीं आता। राजकुमारी को पहले समझ में नहीं आया कि बांसुरी किस लिए थी। परी ने स्नो वाइट के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया ताकि वो हेला की शैतानी मंत्रों से बच जाए, और फिर परी जंगल में गायब हो गई। स्नो वाइट ने बांसुरी को अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ती रही। और थोड़ी देर बाद वो हेला की गुफा में पहुंच गई। हेला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी स्नो वाइट। जानती हूँ तुमने अपनी शैतानी योजनाओं को बंद नहीं किया। तुमने मेरे बौने दोस्तों का अपहरण किया है। बताओ वो कहाँ है? अपहरण? मैं? वो तो अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं और अब वे मेरी सेवा करते हैं। घुटने टेको। बौने एक एक करके हेला के पास आए और उसके सामने घुटने टेकते गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद थी और वे बहुत गहरी नींद में थे। मेरे बौनो, तुम्हें क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। वो तुम्हें नहीं सुन सकते। वे सिर्फ मेरे आदेश का पालन करेंगे। बौनो, स्नो वाइट को घेर लो। चलो इसकी सुंदरता छीनो। सातों बौने स्नो वाइट की तरफ नींद में चलते हुए गए। राजकुमारी उन्हें देखकर हैरान और डरी हुई थी। तभी उसे बांसुरी की याद आई जो परी ने उसे दी थी, और उसने उसे बचाना शुरू कर दिया। और जादुई बांसुरी की आवाज से बौने अपनी गहरी नींद से जाग गए। मेरी राजकुमारी, हम कहाँ हैं? क्या चल रहा है? देखो देखो, ये तो शैतान रानी हेला है ना? हमसे दूर रहो। स्नो वाइट बांसुरी बजाती रही। हेला और डंकोब उस आवाज को ज्यादा सहन नहीं कर पाए और गुफा के पीछे भाग गए। स्नो वाइट को समझ नहीं आया कि वे क्यों भाग गए, लेकिन वो बहुत खुश थी कि बांसुरी ने काम किया। शुक्रिया स्नो वाइट। मुझे लगता है कि इसने उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। चलो यहाँ से निकलें। स्नो वाइट और सातों बौने गुफा से निकल आए और महल के रास्ते चल पड़े। सातों बौने फिर से महल में आकर बहुत खुश थे। मेरी राजकुमारी, हमने वास्तव में महल इसलिए छोड़ा था ताकि हम आपके लिए एक उपहार ला सके। यह विशेष फूल केवल हमारे घर के बगीचे में उगता है। कितना सुंदर फूल है। धन्यवाद, लेकिन तुमने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगली बार बिना बताए महल से बाहर मत जाना, ठीक है? हेला के होते हुए हमें संभल कर और मिलकर रहने की जरूरत है। और इस बीच हेला और डंकोव को आखिरकार जादुई बांसुरी की आवाज से राहत मिली। मुझे कैसे पता चलता कि ये बांसुरी इतनी शक्तिशाली थी? बांसुरी की आवाज खराब थी मेरी मालकिन, लेकिन गीत मधुर था बहुत। चुप रहो डंकोव।
जिस बांसुरी को परी ने स्नो वाइट को दिया वो वास्तव में दोस्ती और अच्छाई के गीतों से बनी बांसुरी थी और वो शैतानी मंत्रों को दूर कर सकी क्योंकि स्नो वाइट और सातों बौनों के बीच लंबे समय से गहरी दोस्ती थी। और जो लोग बुरे दोस्त होते हैं उनसे बांसुरी की आवाज नहीं सुनी जाती क्योंकि वे कभी नहीं समझ पाते कि प्यार और दोस्ती का मतलब क्या होता है। स्नो वाइट और लकड़ी की परी। एक बार हेला नाम की एक दुष्ट रानी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रह रही थी। हेला हमेशा दुनिया में सबसे सुंदर दिखना चाहती थी, जबकि स्नो वाइट जो देश के सबसे सुंदर महल में रहती थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। ढंग ऑफ, तुम क्या खा रहे हो? मेरी रानी, मैं बहुत सारी सॉस के साथ ये स्टेक खा रहा था। आप चखना पसंद करेंगी? नहीं, मैं अपना खाना बहुत सोच समझ कर खाती हूँ। लेकिन ये दुनिया में सबसे अच्छा स्टेक है मेरी रानी। डंको, जाओ और अपना स्टेक खाओ। मुझे मेरी इस नन्ही परी के साथ अकेला छोड़ दो। डंको गुफा के कोने में गया और मजे से अपना स्टेक खाता रहा। नन्ही परी, यदि तुम आज रात आकाश में नहीं उड़ सकी तो क्या होगा? नन्ही परी डर के मारे पिंजरे में अपने पंख ऊपर नीचे फड़फड़ा रही थी। पूनम के चांद की रोशनी सब जगह फैलती है ना? तो क्या होगा अगर रात में आसमान में रोशनी ही ना हो तो? सिर्फ अंधेरा। हेला अपनी गुफा में नन्ही परी को कैद करने और पूनम के चांद की रोशनी छुपाने की योजना बना रही थी ताकि वो अपनी विश्वासघाती योजनाओं को बिना दिखे अंजाम दे सके। इस बीच स्नो वाइट के सबसे अच्छे दोस्त 7 बौने खदान से बाहर आ रहे थे जहां वे पूरा दिन काम करते थे और महल की ओर जंगल से होते हुए जा रहे थे। जब हम महल लौटते थे तो क्या इतना अंधेरा हो जाता था? इसका मतलब हमारे सोने का समय हो गया है। आकाश में इतना अंधेरा था कि बौने एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और एस बोनी को एहसास हुआ कि उसे आकाश में अब चंद्रमा और सितारे नहीं दिख रहे। कुछ तो गड़बड़ है। पूर्णिमा की रोशनी जा चुकी है, इसी वजह से आकाश में इतना अंधेरा है लड़कों। लेकिन पूनम के चांद की रोशनी क्यों चली गई? कोई तो एक परी मुसीबत में होगी। ऐसा होने पर ही पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी खो देता है। हमें तुरंत महल में वापस जाने की आवश्यकता है। चलो। बोनो ने महल की राह देखने के लिए अपनी लालटेन की लाइट का सहारा लिया। इधर स्नो वाइट और प्रिंस एंटन महल की बालकनी से बाहर देख रहे थे। आज की रात दूसरों की तुलना में बहुत अंधेरी है। और 7 बौने अभी तक वापस नहीं आए। अगर वो अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए तो? अचानक राजकुमार एंटोन ने पेड़ों के पीछे फ्लैश लाइट देखी। इन लाइट्स को देखिए मेरी राजकुमारी, क्या ये 7 बौने हो सकते हैं? हाँ, ये वही होने चाहिए। स्नो वाइट महल के बाहर बौनों से मिलने गई। 7 बौनों, रात बहुत अंधेरी है, तुम्हें रास्ता कैसे मिला? हम खदानी बौने हैं मेरी राजकुमारी। हम
भूमि के भीतर काम करते हैं। हमारी फ्लैशलाइट हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन हमारे पास एक बुरी खबर है स्नो वाइट। पूर्णिमा के चांद को रोशनी देने वाली परी खतरे में होगी, क्योंकि कोई भी रात कभी इतनी अंधेरी नहीं रही। जिस परी ने मेरी जंगल में मदद की थी, कहीं ये वही परी ना हो। उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। स्नो वाइट महल के सबसे पुराने और सबसे अंधेरे कमरे की ओर दौड़ी, जहां उन्होंने शैतान हेला का जादुई दर्पण रखा था, जो हमेशा सच बताता था। आईने आईने, दीवार पर लगे आईने, मुझे दिखाओ लकड़ी की परी को क्या हुआ। जादुई आईने ने उसे दिखाया कि परी एक पिंजरे में बंद थी। मुझे ये जगह पता है, ये पिंजरे की सलाखें, हेला की गुफा। स्नो वाइट अपने घोड़े पर चढ़ गई और खुद की जान की परवाह किए बिना बड़ी हिम्मत के साथ परी को बचाने निकल पड़ी। चलो स्नो वाइट, तुम ये कर सकती हो। अंधेरे से डरो मत। चलो मेरे प्रेगो। हालांकि प्रेगो ने स्नो वाइट का कहना नहीं माना। क्या हुआ प्रेगो, क्या तुम डर रहे हो? प्रेगो बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि सिली बॉना उसके सामने खड़ा था। सिली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था मेरी राजकुमारी। देखिए, मैं आपके लिए रोशनी भी लाया हूँ। स्नो वाइट ने सिली बॉने को अपने साथ लिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो तुम बहुत बहादुर हो स्नो वाइट। अब तुम देखना। हेला ने ग्लास ग्लोब को जादुई मंत्र कहना शुरू कर दिया। इस बीच घोड़े पर सवार सिली बॉना और स्नो वाइट को अजीब शोर सुनाई देने लगा। आई, वो शोर कैसा था मेरी राजकुमारी? वो शोर जो उन्होंने सुना एक आईवी की जड़ से आ रहा था, जो हेला के जादू के वश में थी। और इन जड़ों ने बहुत सारी आईवी शाखाओं के साथ सिली बॉनी और राजकुमारी को लपेटना शुरू कर दिया। लेकिन प्रेगो जल्दी से पीछे हट गया और ऐन वक्त पर वे उनसे बच गए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मेरी ये राजकुमारी। आईवी की शाखाएं। प्रेगो ने अपनी तीखी आंखों से आईवी शाखाओं की जड़ों को निशाना बनाया। अपने घोड़े की नाल को जमीन पर एक दो बार रगड़ने के बाद वो उस जड़ की ओर सरपट दौड़ने लगा। आखिरकार उसने जादुई आईवी की जड़ पर कदम रखा। इस प्रकार आईवी की जड़ें, जो अब जादू से अलग हो गई थीं, उन्होंने तुरंत अपनी शाखाओं को खींच लिया। स्नो वाइट और सिली बॉने ने अपने आसपास की शाखाओं से छुटकारा पा लिया। धन्यवाद प्रेगो, तुम कमाल के हो। चलो सिली बॉने, हम चलकर नन्ही परी को बचाएं। हेला डंकोव के साथ काले दर्पण के सामने खड़ी थी। स्नो वाइट को उस आईवी से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता डंकोव। कल मैं फिर से दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन जाऊंगी। हाँ मेरी रानी, आपकी जादुई लताओं ने उसे पहले ही नष्ट कर दिया होगा। जब वे बातें कर ही रहे थे कि तभी स्नो वाइट और सिली बॉना हेला की गुफा में पहुंच गए। वे बिना कोई आवाज किए गुपचुप तरीके से गुफा में घुस गए और एक कोने में एक पिंजरे को देखा। सिली, यहीं रुको, कोई आवाज मत करना। नन्हे कदमों के साथ स्नो वाइट हेला और डंकोव के देखने से पहले पिंजरे तक पहुंची और उसके कपड़े को उठाकर उसे खोल दिया। नन्ही परी पिंजरे से बाहर आई और चुपचाप उड़कर स्नो वाइट के कंधे पर बैठ गई। राजकुमारी धीरे धीरे वापस सिली बॉने की तरफ जाने लगी। लेकिन जब वे दोनों एक साथ गुफा से बाहर निकल रहे थे, तभी सिली बॉने का पैर एक पत्थर में फंस गया और वो गिर गया और अंदर की चुप्पी टूट गई। ये शोर कैसा था? कैसा शोर मेरी रानी?
उन्होंने हमें देख लिया। भागो सिली, भागो। हेला ने स्नो वाइट और सिली बॉनी को गुफा से बाहर निकलते हुए देख लिया था। स्नो वाइट, तुम उस आईवी से कैसे छुटकारा पा सकती हो? तभी उसे महसूस हुआ कि पिंजरा खाली था। नहीं, वे परी को भी ले गए हैं। डंको, डंको, उन्हें पकड़ो। भले ही डंको उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके लिए उन्हें पकड़ना संभव नहीं था। इस बीच स्नो वाइट और सिली बॉना प्रेगो पर परी के साथ बैठे और गुफा से दूर जाने लगे। नहीं, नहीं, हम फिर से ऐसा नहीं कर सकते। हम फिर हार गए। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मुझे होना चाहिए। स्नो वाइट ने अपने घोड़े प्रेगो को पेड़ों के बीच रोक दिया। अब तुम आजाद हो लकड़ी की परी, उड़ो और हमारे पूनम के चांद को रोशनी से भर दो। राजकुमारी ने लकड़ी की परी को अपनी हथेली से आकाश में उड़ा दिया। जैसे ही परी ने अपने पंख फड़फड़ाए, तारे फिर से चमकने लगे और फिर पूनम के चांद ने अंधेरी रात को अपनी रोशनी से उजाले से भर दिया। देखो, आसमान फिर से चमक रहा है। चलो वापस अपने महल चलें। तो अब मैं अपनी टॉर्च बंद कर लेता हूँ मेरी राजकुमारी। जब स्नो वाइट और सिली बॉना बाकी बौने दोस्तों और राजकुमार के साथ महल में पहुँचे, तो उन्होंने आकाश में तारों को देखकर इच्छाएं मांगी। आखिरकार दयालु लोगों की इच्छाएं आज नहीं तो कल सच हो ही जाती हैं। स्नो वाइट और शाही ताज। एक बार स्नो वाइट नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दूर देश में रहा करती थी। एक दिन स्नो वाइट अपने चतुर घोड़े प्रेगो के साथ जंगल में सवारी के लिए गई। जब प्रेगो थक गया तो वो रुक गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी स्नो वाइट ने महसूस किया कि चारों ओर जंगली स्ट्रॉबेरीज थी और वो उनमें से कुछ लेने लगी। ये स्ट्रॉबेरी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं एक बार में 5 मुट्ठी भर के भी खा सकती हूँ प्रेगो। राजकुमारी ने कुछ जंगली स्ट्रॉबेरी प्रेगो को भी दी और उसने उन्हें खा लिया, क्योंकि लंबी यात्रा के कारण वो भी बहुत भूखा था। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल के एक अन्य कोने में हेला, जो स्नो वाइट की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी, घूम रही थी और उसका बेवकूफ सहायक डंको उसके साथ था। मेरी मालकिन, मेरी मालकिन, मेरी रानी, जंगली स्ट्रॉबेरीज का मौसम आ गया है। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ उठाई है। अगर तुम कुछ भी कर सकते हो तो मुझे आश्चर्य होगा डंको। हेला जंगल की इस यात्रा पर अपने नए मंत्र के लिए सामग्री एकत्र कर रही थी और उस जंगली पौधे से थोड़ी सी, ठीक है। अच्छू, 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 मेरी रानी, मैं छींक रोक नहीं पा रहा। अच्छू। क्योंकि इस पौधे से छींके आती हैं डंको। हेला ने अपनी उंगली घुमाकर खुद को उस जंगली पौधे की वजह से छींकने से बचाया, जबकि डंको लगातार छींकता रहा। अच्छू, अच्छू। इसी दौरान पेड़ों के बीच एक चमकने वाली चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। डंको, हिलना मत। मैं उधर पास जाके ध्यान से देखती हूँ वो चमकने वाली चीज क्या है। जब हेला उस चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ रही थी,
उसी समय स्नो वाइट ने भी उस चमकती हुई चीज को जंगल में देखा। ड्रैगो, तुम रुको, मैं जाके देखती हूँ वो अजीब चीज क्या है। ड्रैगो की नाक को ये गंध अजीब लग रही थी। चारों तरफ एक तीखी गंध थी और उसने स्नो वाइट को रोकने की कोशिश की। चिंता मत करो ड्रैगो, कुछ नहीं होगा, मैं अभी देख के आती हूँ। एक तरफ स्नो वाइट और दूसरी ओर शैतान हेला, जो ध्यान से चल रही थी। जैसे ही वो करीब आई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो चमकीली चीज एक सुनहरा ताज है। एक सुनहरा ताज? हाँ? स्नो वाइट, तुम यहाँ? हेला? हेला ने स्नो वाइट से भी ज्यादा फुर्ती दिखाई और ताज छीन लिया। ये मेरा ताज है, समझी? ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। नहीं हेला, ये एक शाही ताज है, केवल असली राजकुमारियां ही इसे पहन सकती है। और ये नियम किसने बनाया? हेला ने परवाह नहीं की और अपने सिर पर ताज रखने लगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ताज उसे फिट ही नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये एक मामूली सा ताज है। मेरी मालकिन, क्योंकि आप एक असली राजकुमारी नहीं है। हाँ? क्या कहा तुमने? ये बुक ऑफ प्रिंसेस का सुनहरा नियम है कि केवल असली राजकुमारियां ही उस ताज की असली ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है और मेरे हाथ में जादुई ताज है तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगी स्नो वाइट। हेला ताज लेकर जाने लगी। बेचारी स्नो वाइट ये सब नहीं देख पाई और ताज को पाने की इच्छा से वो हेला का पीछा करने लगी। रुको, अगर तुम मुझे ताज दो तो मैं तुम्हें अपनी सुंदरता का राज बताऊंगी। क्या? सच में? सच में। देखो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है ना। हेला स्नो वाइट की सुंदरता के रहस्य को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा जानना चाहती थी। ठीक है राजकुमारी, लेकिन ये ताज पाना आसान नहीं होगा। उस छोटे जादुई दर्पण के साथ जिसे उसने अपनी जेब से निकाला, हेला ने एक जैसे दिखने वाले 3 बक्से निकाले। उसने ताज को इन बक्सों में से एक में रखा और उस छोटे दर्पण के साथ इन बक्सों को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास बताने के 3 मौके हैं स्नो वाइट। अगर तुम इनमें से ताज वाला बक्सा नहीं ढूंढ पाई तो ताज हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। स्नो वाइट ने बक्सों को ध्यान से देखा और उनमें से एक को चुना, लेकिन वो सही बक्सा नहीं था। गलत, ताज इस बक्से में था। तुम्हारे पास अब 2 ही मौके बचे हैं। बक्से फिर से जल्दी से घूम रहे थे। इस बार राजकुमारी ने ताज वाले बक्से पे नजर बनाए रखी। उसने अपना निर्णय तब लिया जब बक्से रुक गए, लेकिन वो फिर से गलत थी। ताज इस बक्से में था। अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है स्नो वाइट। हमें और ध्यान देना चाहिए प्रेगो, तुम भी देखो। हेला ने ताज को फिर से एक बक्से में रख दिया और जादुई दर्पण के साथ हिलाना शुरू कर दिया। स्नो वाइट और प्रेगो बक्सों को ध्यान से देख रहे थे। अंत में उन दोनों ने एक ही बक्से पर निशाना साधा और ताज को ढूंढ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। हमने आखिरकार ढूंढ लिया। अब तुम शाही ताज को उसके असली मालिक यानी मुझे दे सकती हो हेला।
नहीं, मैं नहीं दूंगी, कभी नहीं। ये पहले मुझे मिला, ये मेरा है। हेला ने स्नो वाइट को छींके देने का प्रयास किया। प्रेगो हालांकि राजकुमारी की रक्षा के लिए आगे कूद गया और अपने मुंह से उसने जंगली पौधे को पकड़ लिया और वो तुरंत छींकने लगा। प्रेगो, जल्दी से जाकर कुछ जंगली स्ट्रॉबेरीज खा लो, मुझे यकीन है वो तुम्हारे लिए अच्छी रहेंगी। आसपास देखते हुए प्रेगो ने डंकोव की हाथ की जंगली स्ट्रॉबेरीज को देखा और वो जल्दी से दौड़ा और डंकोव के हाथ से लेकर उन्हें खाने लगा। अच्छा, क्या ये छींक रोकने के लिए अच्छी है? अच्छा। अपना वादा निभाओ हेला, नहीं तो मैं तुम्हें कभी अपनी खूबसूरती का राज नहीं बताऊंगी। हेला ने स्नो वाइट की सुंदरता के सभी रहस्यों को जानने की अपनी इच्छा को याद किया और अंत में उसे ताज देने के लिए सहमत हो गई। ये वैसे भी सुंदर नहीं है और मुझे लगता है ये कुछ नहीं करता। ले लो ताज। चलो अभी स्नो वाइट, बताओ मुझे कि तुम इतनी सुंदर कैसे दिख सकती हो। तुम क्या खाती हो? क्या ये काली मिट्टी है या क्या तुम अपने चेहरे पर कोई लेप लगाती हो? स्नो वाइट हेला को अपनी सुंदरता के साथ देखते हुए उसे सबसे महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताने लगी, जैसा उसने वादा किया था। ये तुम्हारी बताई किसी चीज में नहीं है। मेरी सुंदरता का रहस्य सिर्फ मेरी दयालुता से भरे दिल में है। क्या? दयालुता वाले दिल में? बेवकूफ। मेरी सुंदरता का रहस्य दयालुता से भरे मेरे दिल में है और लोगों, जानवरों और प्रकृति के लिए मेरे गहरे प्यार में है हेला। स्नो वाइट ये कहकर अपने घोड़े प्रेगो पर सवार हो गई। फिर उसने शाही ताज पहना और ताज की शक्ति के कारण अदृश्य हो गई। अपने दिल की अच्छाई को ढूंढो। हेला और डंको विश्वास नहीं कर पाए जो उन्होंने देखा। इस शाही ताज में तो अदृश्य शक्ति है। मैं अपने दिल को दयालु कैसे बनाऊं? मुझे तुरंत मंत्र पुस्तक देखनी चाहिए। मेरे रास्ते से हट जाओ डंको। अपने सिर पर शाही ताज के साथ स्नो वाइट महल लौट आई। उसने एक विशेष स्थान पर अपना शाही ताज रखा और राजकुमार एंटोन को देखने गई। 7 बॉनों ने खुशी के साथ स्नो वाइट का स्वागत किया। स्नो वाइट, क्या आप हमारे लिए जंगली स्ट्रॉबेरीज लाई हैं? बगीचे में जंगली स्ट्रॉबेरी का एक बड़ा बुरा आपका इंतजार कर रहा है। चलो जाकर खाएं। चलो चले। आप कितनी अच्छी और दिलेर हैं स्नो वाइट। हर कोई दयालु बन सकता है मेरे राजकुमार। जब स्नो वाइट और उसके सभी प्रियजन जंगली स्ट्रॉबेरी खा रहे थे, तब शैतान हेला कई दिनों और रातों तक खुद को उस अंधेरी गुफा में एक अच्छे दिल वाली बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं इसके बहुत करीब हूँ। मुझे लगता है इस बार हो गया है। दुर्भाग्य से वो ये कभी नहीं समझ पाई कि वो जो मंत्र बनाती है वो कभी भी दूसरों के प्रति सच्चे, निस्वार्थ और दयालुता भरे नहीं हो सकते। स्नो वाइट और अदृश्य शक्ति। एक बार की बात है, दूर देश में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था स्नो वाइट। स्नो वाइट को पसंद था अपने घोड़े प्रेगो के साथ जंगल में सैर करना, फूल चुनना और गाना भी। I have found happiness in this forest. My little friends protect me.
और महल में उसके साथ रहने वाले 7 बौने हमेशा उसके लिए हाजिर रहते थे। असल में वे उसे हंसाने के लिए कुछ भी करते थे। मैं यहाँ हूँ, जॉली। उप्स। बहुत बढ़िया जॉली, तुम बहुत कमाल के हो। बूम 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 बूमरैंग। एस, आपको लग रहा होगा कि जो आप देख रही हैं वह एक सफेद रुमाल है राजकुमारी, लेकिन ये एक सफेद कबूतर है। तड़ा। तुम बहुत अच्छे हो एस। एंग्री, शाई, सिली और लेजी। अरे तुम इतने भारी हो। मैं सबसे ऊपर हूँ। वाह, इस पर विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें अब और नहीं उठा सकता। हम किसी भी मिनट गिर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम हमेशा मुझे किसी न किसी तरह हंसा ही देते हो मेरे साथ बोनो। आप हमारी प्रिय राजकुमारी है स्नो वाइट। जब स्नो वाइट अपने बौने दोस्तों के साथ अपने समय का आनंद ले रही थी, तो सिली बौना अचानक वहां से चला गया। और उसने महल के लंबे गलियारे से नीचे चलना शुरू कर दिया। मैं बेशक राजकुमारी नहीं, लेकिन मैं वास्तव में अदृश्य शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ। जब सिली बौना धीरे धीरे शाही ताज की ओर चल रहा था, तो हेला, जो जंगल में अपनी गुफा में रह रही थी, कांच के ग्लोब में से अपनी खुफिया नजरों से महल के जीवन को देख रही थी। इन्हें किस बात में इतना मजा आ रहा है? डंक ऑफ! हाँ मेरी रानी। मेरा मन बहलाओ। मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया जोक है। एक बार की बात है मेरी रानी। 3 आदमी थे, एक किसान, एक महल का और दूसरा शहर का। उनमें से एक के पास बहुत बड़ा पैर था, एक के पास मध्यम और एक के पास बहुत छोटा पैर था। एक दिन वो एक मोची की दुकान पर गए। मैंने तुम्हें मुझे सुलाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा मुझे खुश करो। लेकिन आपने इसका अंत सुना ही नहीं। ये बहुत मजेदार है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ डंक ऑफ। हेला ने फिर से ग्लास ग्लोब में देखा, और जब उसने सिली बोने को शाही ताज के साथ देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। शाही ताज, ये बौना वहां क्या कर रहा है? सिली बौने ने चुपके से शाही ताज ले लिया और उसे खुद पहन लिया, और अचानक वो अदृश्य हो गया। लेकिन वो खुद इस बात को नहीं समझ सका। तो अदृश्य शक्ति कहाँ है? कुछ भी नहीं बदला। जो हुआ उसे देखकर हेला इतनी हैरान हुई कि उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे याद है कि केवल राजकुमारियों को ही इस शक्ति से फायदा हो सकता था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बौने भी अदृश्य होने का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद सिली बौने ने सोचा कि ताज बेकार है और इसे उतारने की कोशिश की। हालांकि शाही ताज बौने के सिर पर ही अटक गया। आओ, अरे इसे तो मैं उतार भी नहीं पा रहा। अब मैं क्या करूँगा? जब उसे एहसास हुआ कि सिली बौना अदृश्य था, तो हेला को एक विचार आया। अगर स्नो वाइट की तुलना में किसी के दिल को बेहतर बनाना और उसकी सुंदरता को नष्ट करना संभव नहीं, तो मैं खुद को बौने में बदल लूंगी और ताज ले लूंगी और फिर अदृश्य हो जाऊंगी।
आप मेरी रानी बॉनी बनेंगी सच में? फिर से कमाल का विचार है ना डंको? सिली बौना शाही ताज को उतारने के लिए दूसरे बौनों की मदद मांगने गया। हे, हे, मेरे सर पे ताज अटक गया है, मेरी मदद करो। शाय, लेजी, एस, हे, वो मुझे देख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये ताज काम करता है। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं हमेशा के लिए ऐसा रहूंगा क्या? मुझे सिली बौना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ गया? वो अभी यही था मेरी राजकुमारी। दोस्तों, क्या क्या वो उड़ता हुआ कप सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या तुम सभी को भी दिख रहा है दोस्तों? किसी ने मेरी टोपी उतार दी। ओह, किसी ने मेरी टोपी भी उतार दी। सिली बौना अपने दोस्तों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो महल के हॉल में उनके साथ ही मौजूद है, लेकिन बॉनी और राजकुमारी इससे और ज्यादा भयभीत हो गए क्योंकि वे कुछ नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ अजीब हो रहा है मेरे बौनो। हमें सिली बॉनी को खोजना चाहिए। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। बॉनी और स्नो वाइट महल के हॉल से निकल पड़े। सिली बौना भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। रुको, मत जाओ, मैं यहाँ हूँ। राजकुमारी और अन्य बौने महल के बागीचे में चले गए और सिली की तलाश करने लगे। सिली निश्चित रूप से महल में नहीं है राजकुमारी। मैंने हर जगह देख लिया। जाहिर तौर पर सिली बौना भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और वो महल के बागीचे में बाहर चला गया। ठीक उसी वक्त शाही बौने ने एक सेबों से भरी हुई टोकरी को अपनी ओर तैर कराते हुए देखा। उधर देखो, एक उड़ती हुई सेब की टोकरी। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। अब मुझे सच में डर लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही यहाँ क्या हो रहा है, पर अगर यहाँ आसपास कोई बुरा जादू है तो हमें इससे छुटकारा पाना होगा। सिली बौना, जिसने स्नो वाइट और बौनों को इतना डरते हुए देखा था, उसे उसी पल एक विचार आया। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई। एक छड़ी? एक छड़ी अब हम पर हमला करने वाली है। भागो! और उसने जमीन पर लिखकर बताना शुरू किया कि उसके साथ क्या हुआ था। रुको बौनो, मत जाओ। ये छड़ी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। जमीन पर ड्राइंग करके सिली बौने ने समझाया कि ताज उसके सिर पर अटक गया था और वो इसे उतार नहीं सका। हालांकि बौनों ने फर्श पर खिंची लाइनों को बहुत उलझन से देखा, मगर स्नो वाइट समझ गई कि क्या चल रहा था। ये तो सिली बौना है। शाही ताज सिली के सिर पर अटक गया है, इसलिए वो अदृश्य है। तुम जहाँ हो वहाँ से हटना मत सिली। मुझे पता है तुम हमें सुन सकते हो। हो, 1, 2, 3। सिली बौने को आखिरकार अपने दोस्तों की बदौलत ताज से छुटकारा मिल गया और वो फिर से नजर आने लगा। वाह! मैं शुरू से ही आप लोगों के साथ था, लेकिन आप मुझे बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। शायद वो इसलिए क्योंकि तुम अदृश्य थे। वैसे वो अदृश्य शक्ति सिर्फ राजकुमारी स्नो वाइट के लिए नहीं थी क्या? स्नो वाइट ये समझ गई कि सिली बौने की बदौलत बौने और राजकुमारियां दोनों ही अदृश्य शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि हेला इस बारे में उनसे भी बहुत पहले से जानती थी।
अगर मैं एक अच्छा दिल नहीं बना सकती तो मैं खुद को एक बौने में बदल दूंगी और ताज ले लूंगी। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता डंकॉव। हालांकि ऐसी कई चीजें हैं जो इस धरती पर अज्ञात हैं। बुरे दिल वाले लोग जो कुछ भी सीखते हैं उसका उपयोग बुरे कामों के लिए करते हैं, लेकिन स्नो वाइट जैसे अच्छे दिल वाले लोग हमेशा हर सीखी हुई चीज का उपयोग अच्छाई के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी तभी सार्थक होती है। Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. स्नो वाइट और बॉनी रानी। एक बार एक समय दूर देश में हेला नाम की एक दुष्ट रानी थी। ये रानी लगभग हर रोज अपने काले जादुई दर्पण के सामने खड़ी होती और रोज उससे सवाल पूछती। काले दर्पण मुझे बता, उन सब में से सबसे दुष्ट कौन भला? काला दर्पण हमेशा इस सवाल के जवाब में हेला के सामने अपने ही अक्स को दर्शाता। बेशक मैं उन सबसे ज्यादा दुष्ट हूँ। इस तरह मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहती हूँ। हेला इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बनना चाहती थी, खतरनाक जादुई मंत्रों के द्वारा। हालांकि वो स्नो वाइट की सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकी, जो उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। मेरे नए मंत्रों का शुक्रिया, अब मैं स्नो वाइट से भी ज्यादा सुंदर दिखूंगी। मेरी आदरणीय रानी, क्या आपका नया मंत्र थोड़ा सा खतरनाक नहीं है? मैं तुम्हारे आसपास बैठने की बजाय इस खतरे को मोल लेना पसंद करूंगी डंकॉव। हेला पोशन की बोतलों के पास गई। उसने बैंगनी पोशन की बोतल उठाई। इस औषधि के साथ जो उसने तैयार किया था वो था खुद को बौने में बदलकर अदृश्यता वाले ताज को चुराना और ताज की शक्ति का उपयोग कर स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना। लेकिन स्नो वाइट, जो उस समय देश के दूसरे हिस्से में एक सुंदर सफेद महल में रह रही थी, अपने बौने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। तो ठीक है, सब लोग सही जगह पर हैं? हाँ मेरी राजकुमारी। तो फिर मैं शुरू करती हूँ। स्नो वाइट को टेलीफोन टंग ट्विस्टर नाम का खेल बहुत पसंद था। इस गेम में सब दोस्त एक लाइन बनाते हैं और टंग ट्विस्टर को सही ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले पहला व्यक्ति दूसरे के कान में फुसफुसाता है और फिर वो इसे आगे एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं और ऐसे ये अंतिम वाले के पास पहुंचता है। जरा मुझे सोचने दो। मिल गया। चैन कुली की मैन कुली, मैन कुली की चैन कुली। अरे ये मुश्किल है। मेन कुली की चेन कुली, चेन कुली की मेन कुली, चैन कुली की पैन कुली, पैन कुली की मैन कुली। मैन खुली की चैन खुली, चैन खुली की मैन खुली, खुली चैन की मैन खुली, चैन की मैन खुली। नींद खुली चैन खुली, खुली नींद चैन खुली। खुली नींद, मिली नींद, मिली नींद, खुली नींद। तो शाई बताओ, टंग ट्विस्टर क्या है? मिली नींद, खुली नींद, खुली नींद, मिली नींद। तुम कभी इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे शाई। ये शुरू में क्या था? चैन कुली की मैन कुली, मैन कुली की चैन कुली। अरे नहीं। इधर स्नो वाइट के महल में मस्ती भरे दिन बीत रहे थे।
और उधर बुरी हेला अपनी भयानक गुफा में उस खतरनाक औषधि को पीने वाली थी। ध्यान से सुनो डंकोफ, जब पूर्णिमा होगी तो तुम्हें मुझे मेरे पुराने रूप में वापस लाने के लिए जादू की रस्सी खींचनी होगी, ताकि मैं बौने से पुराने रूप में वापस आ सकूं। जैसा आप चाहे मेरी रानी। अगर तुम जादू की रस्सी नहीं खींच पाए तो मैं अगली पूर्णिमा तक बौने के रूप में ही रह जाऊंगी। मुझे नाकाम मत करना। हेला ने अपने पोषण का एक घूंट पिया और उत्साह से इंतजार करने लगी। जब उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसने एक और घूंट पिया और फिर एक और घूंट, और अचानक वहां धूल और धुआं हो गया और फिर धुएं के बीच दुष्ट हेला आखिर में बौनी दिखाई देने लगी। मेरी रानी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब मैं स्नो वाइट के महल जा रही हूँ डंकोफ। पूर्णिमा को भूलना मत तुम। हाँ, मेरी छोटी टीनी मिनी रानी। क्या बोले तुम? क्षमा करे मेरी लंबी महान रानी। हेला देश के सबसे दूर वाले राजसी महल के लिए निकल पड़ी, क्योंकि वो इस बौनेपन की आदी नहीं थी। तो अगर कोई छोटा सा पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ान भरता था तो वो बुरी तरह से डर जाती थी। कैसे ये 7 बौने इतने निडर होकर जंगल में रहते हैं, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। कुछ देर के लिए जंगल की सड़क पर चलने के बाद आखिरकार हेला महल में पहुंची। वो महल में चुपके से घुसने में कामयाब रही, बिना किसी को दिखाई दिए हुए। वो महल के गलियारे के किनारे छिप गई और वहां पहुंच गई जहां शाही ताज रखा था। ताज देखकर उसकी आंखें चमक उठी। तो तुम यहाँ हो मेरे प्यारे ताज, मेरे बहुमूल्य अदृश्य ताज। दुष्ट हेला ने बिना समय बर्बाद किए ताज पहना तो वो धीरे धीरे गायब होने लगी। मुझे पता था कि ये काम करेगा। हेला अदृश्य रूप से महल से बाहर आई। इस बीच स्नो वाइट और 7 बौनों से भी उसका सामना हुआ, जो महल के बगीचे में समय बिता रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने उसे नहीं देखा। रात होने से पहले मुझे अपनी गुफा में जाना है ताकि अपने पुराने रूप को पा सकूं। और बस तभी शाही ताज महल के बगीचे में एक पेड़ की शाखा पर अटक गया, पर हेला को इसका एहसास नहीं हुआ। इस वजह से बौनी हेला सबको दिखाई देने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो जान पाती, स्नो वाइट ने उसे देख लिया। अरे रुको, कौन हो तुम? एक और बौना? वो कुछ परेशान सी लग रही है। कौन? जब हेला ने वो सुना तो वो वहीं खड़ी रह गई जहां वो एक पल के लिए थी। उसने अपना हाथ अपने सर पर घुमाया और महसूस किया कि ताज उसके सिर पर नहीं था। हाँ, मेरा शाही ताज। स्नो वाइट पेड़ की शाखा पर लटके हुए मुकुट की ओर लपकी। हेला, जो स्थिति को भांप चुकी थी, तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। नहीं, ये तो हेला है। इसने खुद को हमारी तरह बौने में बदल दिया। आखिर कैसे? स्नो वाइट जैसे ही ताज को छूने वाली थी, हेला तेजी से गई और शाही ताज को झपट लिया। उसने जल्दी से उसे सिर पर पहन लिया और वो फिर से अदृश्य हो गई और वहां से गायब हो गई। ओह नहीं, तुम कहाँ हो हेला? मुझे पता है ये तुम ही हो। मेरा शाही ताज वापस करो। स्नो वाइट इधर उधर दौड़ती रही, पर उसे हेला दिखाई नहीं दे रही थी।
जबकि हेला पहले से ही महल के बगीचे से जा चुकी थी। मेरी राजकुमारी, हेला अभी तक चली गई होगी। लेकिन उसने हमारा ताज चुरा लिया, अब हम क्या करेंगे? बहुत अंधेरा हो गया था और हेला तेजी से जंगल के रास्ते अपनी गुफा की ओर बढ़ रही थी। इन पौने पैरों के साथ मैं गुफा में जल्दी नहीं जा पाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि डंकोव समय रहते जादू की रस्सी को खींच देगा। जैसे ही पूनम का चांद धीरे धीरे आकाश में दिखाई देने लगा, डंकोव हेला के बताए मुताबिक जादू की रस्सी पर चला गया, लेकिन रस्सी इतनी ऊंची थी कि डंकोव इसे नहीं खींच पाया। क्या ये हमेशा इतनी ऊपर थी? अरे नहीं, मैं नहीं पहुंच पा रहा। मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है। मेरी पीठ। कुछ घंटों के बाद हेला आखिरकार अपनी गुफा में पहुंची और देखा कि डंकोव अभी भी जादू की रस्सी को नहीं खींच पा रहा। नहीं! अरे मूर्ख! मैं अब अगली पूर्णिमा तक बॉनी ही बनी रहूंगी। क्षमा करें मेरी रानी, मेरी ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी। तो फिर मेरी लंबाई कैसे पर्याप्त होगी? हेला अपने खतरनाक जादू के कारण अगली पूर्णिमा तक बॉनी ही बनी रही, क्योंकि दुष्ट लोग जब कुछ बुरा करते हैं तो उन्हें भी बदले में कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि अच्छाई केवल अच्छे दिलों में ही रहती है।